जाने कितनी कोशिशें हो चुकी हैं कि जंग रुक जाए, पर एक भी कोशिश अब तक कामयाब नहीं हुई है। अब यूक्रेन और अमेरिका ने रूस को चारों ओर से शिकंजे में लेने का एक नया मोर्चा खोला है। रूस और उसकी सेना के खिलाफ युद्ध अपराध का मोर्चा। यूक्रेन के शहर बूचा में नरसंहार का एक वीडियो सामने आया। 300 से ज्यादा लोगों की हत्या करने का आरोप रूसी सेना के एक कमांडर पर लगा है। अब तक रूसी सेना का यह कमांडर सबकी नजरों से दूर था, लेकिन अब इस कमांडर का चेहरा सामने आ गया है। आरोप है कि यही रूसी कमांडर बूचा में आम नागरिकों की हत्याओं का जिम्मेदार है। बूचा नरसंहार को आधार बनाकर यूक्रेन और अमेरिका पुतिन को युद्ध अपराधी करार दे रहे हैं और साथ ही उनके खिलाफ वॉर क्राइम्स के मुकदमे चलाने की मांग कर रहे हैं। यूक्रेन के बूचा में नरसंहार को अंजाम देने वाले की पहचान कर ली गई है। दावा है कि बूचा में लाशों के ढेर लगाने का जिम्मेदार जो शख्स है उसे ढूंढ लिया गया है। यूक्रेन के बूचा में कत्लेआम की ये तस्वीरें जिन्होंने पूरी दुनिया को दहलाया, उसका गुनहगार अब सबके सामने आ गया है। पूरी दुनिया में बूचा जेनोसाइड के आरोपी शख्स अज़्तबेक उमरबेकोव की चर्चा की जा रही है। ये जो चेहरा आपको दिख रहा है, उसी पर आरोप है कि उसने यूक्रेन के बूचा में आम नागरिकों की हत्याएं करवाई। सड़कों पर उन निर्दोष लोगों की लाशें बिछवा दी जिनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। इसका पूरा नाम लेफ्टिनेंट कर्नल अज़्तबेक उमरबेकोव है। रूसी सेना की 64वीं मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड का कमांडर है। इसे बूचा में 300 से ज्यादा नागरिकों की हत्या का आरोपी बताया जा रहा है। बूचा शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। रूसी सेना के कब्जे से यूक्रेनी सेना ने इसे छुड़ा तो लिया है, लेकिन इस शहर को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। जो वीडियो अब तक सामने आए हैं, उसे देखना भी बेहद डरावना है। सड़कों पर लाशें दिख रही हैं, बंकरों में लाशें दिख रही हैं, घरों में लाशें दिख रही हैं। जिधर भी नजर जा रही है, उधर बस लाशें ही लाशें दिख रही हैं। रूस लगातार बूचा में हुए नरसंहार से इनकार करता रहा है। रूसी सेना की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि उसके सैनिकों ने आम लोगों की हत्या नहीं की है, पर ड्रोन से रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो ने रूस के दावे की पोल खोल दी है। इस वीडियो में आपको लाल घेरे में एक शख्स साइकिल से सड़क पर जाता हुआ दिख रहा है। सड़क सुनसान है, कहीं कोई नजर नहीं आ रहा। वीडियो में आगे एक चौराहा दिख रहा है। साइकिल सवार अभी इस चौराहे से दूर है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि चौराहे के करीब मौत उसका इंतजार कर रही है। साइकिल सवार अपनी मौत से अनजान आगे बढ़ा जा रहा है। मौत चौराहे से बाईं ओर जा रही सड़क पर खड़ी है। आपको रूसी सेना की बख्तरबंद गाड़ियां यहां नजर आ रही हैं। इन सब के ऊपर मशीन गन और ग्रेनेड लॉन्चर तैनात हैं। यहां पर कुछ रूसी सैनिक चहलकदमी करते हुए भी दिख रहे हैं। साइकिल सवार अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा है। करीब 1 मिनट 50 सेकंड बाद वो चौराहे से जैसे ही बाएं मुड़ता है, सामने रूसी बख्तरबंद गाड़ियां और रूसी सैनिक नजर आते हैं। वीडियो में कोई आवाज नहीं है, इसलिए यह कहा नहीं जा सकता कि रूसी सैनिकों ने साइकिल सवार को चेतावनी दी या नहीं, लेकिन साइकिल सवार के बाएं मुड़ने के करीब 38 सेकंड बाद 2 में से एक बख्तरबंद गाड़ी से फायर होता है। बख्तरबंद गाड़ी फायर करती है और फिर जहां पर
साइकिल सवार आखिरी बार वीडियो में दिखा था, वहां पर धूल का गुबार उठता हुआ नजर आता है। यूक्रेन द्वारा जारी किए गए वीडियो में भी एक साइकिल सवार की लाश सड़क पर दिखी थी। जाहिर है, ड्रोन से रिकॉर्ड इस वीडियो से साफ जाहिर होता है कि रूसी सैनिकों ने साइकिल सवार पर गोलीबारी तो की थी और इस साइकिल सवार की मौत इसी गोलीबारी में हुई है। जाहिर है, रूस के खिलाफ यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद उसके विरोधी इस तरह के वीडियोस का इस्तेमाल करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउंसिल से रूस को निकालने की तैयारी हो रही है। उसके खिलाफ जल्दी ही वोटिंग होने वाली है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ बहुत बड़ा बयान दिया है। बाइडेन ने पुतिन को युद्ध अपराधी कह दिया है। अपने बयान में बाइडेन ने कहा है कि यूक्रेन के बूचा में हुए नरसंहार पर युद्ध अपराध के मुकदमे चलने चाहिए। पुतिन युद्ध अपराधी हैं, जो हत्याएं हुई हैं वो वॉर क्राइम है और इसके लिए ट्रायल होने ही चाहिए। ये आदमी क्रूर है और बूचा में जो हो रहा है वो निंदनीय है और सभी ने इसे देखा है। जाहिर है, पुतिन के खिलाफ दुनिया भर में नाराजगी को और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। बूचा से लगातार लाशों की तस्वीरें आ रही हैं, जिससे इस गुस्से में और ज्यादा लपटें भड़क रही हैं। अब तक दर्जन भर से ज्यादा लोगों की जली हुई लाशें मिल चुकी हैं। यूक्रेन के अधिकारी जिस घर में घुस रहे हैं वहां से उन्हें लाशें मिल रही हैं। कुछ लोगों को इतने करीब से चेहरे में गोली मारी गई है जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा भी नहीं सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि यह सिर्फ बूचा में ही नहीं हुआ है, बल्कि यूक्रेन के दूसरे शहरों में भी आम लोगों की लाशें मिल रही हैं। ब्रिटेन ने भी रूस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी पुतिन के खिलाफ युद्ध अपराध का मुकदमा चलाने की मांग की है। रूसी सेना भले ही कुछ इलाकों से पीछे हट गई है, लेकिन दूसरे शहरों पर उसके हमले लगातार जारी हैं। जमीनी और हवाई हमलों के अलावा मिसाइलों से भी लगातार यूक्रेनी सेना के ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। ये वीडियो रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। इसमें हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें और जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों के हमले को दिखाया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि मिसाइलों के इन हमलों में यूक्रेन के 5 तेल डिपो को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। मिसाइलें जहां गिरी हैं वहां की सैटेलाइट इमेज भी जारी की गई है, जिनमें मिसाइल से हुई तबाही दिख रही है। कुल मिलाकर युद्ध भी जारी है, शांति वार्ता भी जारी है और साथ ही रूस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की कोशिशें भी जारी हैं। देखना यह है कि जब युद्ध खत्म होगा उसके बाद रूसी और अमेरिका के बीच की ये लड़ाई कहां तक जाती है और कहां पर जाकर खत्म होती है। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत मौजूद हैं। क्रीमिया से इस वक्त नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और नीरज से जरा ये जानते हैं कि नीरज, भले ही पल्ला झाड़ने की कोशिश रूस की तरफ से की जा रही हो बूचा नरसंहार पर, लेकिन इस पे कामयाब होता वो नजर नहीं आ रहा है, घिरता ही जा रहा है। बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल ठीक कहा आपने। रूस जो है पूरी तरह से घिरता जा रहा है। अमेरिका, यूक्रेन और पश्चिमी देश जो है लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि रूस की तरफ से मना किया गया है कि उसका इस नरसंहार के साथ मैसेकर में कोई हाथ नहीं है, जैसे हम लोग पहले भी बता चुके हैं। भारत ने भी इस मामले में बूचा नरसंहार में इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की मांग की है कि इस मामले में जो हमने देखा कि यूएन में जब भाषण दिया गया भारत के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि इसमें इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पता लगाना चाहिए कि आखिरकार कौन इस जिम्मेदार है इस नरसंहार का, भले ही चाहे वो कोई भी दोनों पक्ष में से कोई भी हो सकता है। हालांकि अभी जो जितने भी आरोप लग रहे हैं वो रूस के ऊपर लग रहे हैं, रूस की सेना के ऊपर लग रहे हैं इस वक्त। ये तो है, और साथ ही रोमाना हमें ये भी देखना होगा कि ये जो घटनाक्रम हुआ है बूचा का, इससे जो शांति प्रक्रिया, जो शांति बातचीत चल रही थी कि पीसफुल मीटिंग्स हो रही थी कि अब बातचीत होगी रूस और यूक्रेन के बीच में, तो उससे आगे अब युद्ध खत्म हो सकता है। लेकिन अब उससे ऐसा लगता है कि डिरेल हो गई है ये बातचीत जो हो गई है। जी रूपाना, आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं, तो कुल मिलाकर फिर अब सवाल ये पूछा जाएगा कि वो तमाम कोशिशें जो वार्ताओं के जरिए हुई हैं दोनों देशों के बीच, मतलब वो तो बिल्कुल बेमकसद अब नजर आ रही हैं। यहां पर अब अंत तो नजर ही नहीं आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये किस ओर, किस दिशा में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है यहां से पूरा का पूरा मामला, नीरज?
बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल ही यही है कि आखिरकार अब ये युद्ध जाकर कहाँ खत्म होगा, क्योंकि अब रूस की तरफ से कहा गया है कि इस तरह के आरोप लगेंगे यूएनएचआरसी में भी अगर रूस को निकालने की कोशिशें की जाएंगी तो उससे कहीं ना कहीं बातचीत पर असर होगा। रोमाना, इस वक्त मैं क्रीमिया में खड़ा हूँ, जहाँ पर ब्लैक सी के बिल्कुल सटा हुआ ये क्रीमिया प्रायद्वीप है, यानी कि पेनिनसुला है। यहीं से जो ज़मीन और आकाश से तो हमने देखा ही था कि अटैक हो रहे हैं, अब समुद्र से भी जो अटैक्स हो रहे हैं यूक्रेन के ऊपर, ओडेसा पोर्ट, खिरसोन में, वो इसी ब्लैक सी से हो रहे हैं। और क्रीमिया इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो 40 दिन से जो युद्ध चल रहा है इसकी शुरुआत ही यहाँ से हुई थी, जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ क्रीमिया में सेवास्तोपोल पोर्ट पे खड़ा हुआ हूँ। क्योंकि 8 साल पहले 2014 में रूस ने इस क्रीमिया जो कि यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था 2014 तक, इस पर अपना कब्जा कर लिया था और इसी तरह से मिलिट्री ऑपरेशंस किए गए थे। उस वक्त यूक्रेन की तरफ से कोई सैन्य विरोध नहीं किया गया था, कोई आर्मी ने कोई विरोध नहीं किया था, सरेंडर कर दिया था। तो और उसके बाद प्रतिबंध लगे थे, लेकिन प्रतिबंध का कोई असर रूस के ऊपर नहीं हुआ, जिसके बाद हम लोग देख रहे हैं 8 साल बाद अब इतना बड़ा युद्ध हम लोग देख रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच में हो रहा है। तो इससे दो हम लोगों को पता चलती हैं बातें कि एक तो ये कि जो यूक्रेन ने उस वक्त विरोध नहीं किया था रूस का, लेकिन इस बार जो युद्ध हो रहा है उसमें पूरी तरह से कड़ा मुकाबला जो है रूस को मिल रहा है। और दूसरा ये कि रूस को लगता था कि जब जैसे कि क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, ऐसे ही डोनबास का जो इलाका दोनेत्स्क और लुहांस्क का है उसको आज़ाद करा लिया जाएगा यूक्रेन को तोड़कर, लेकिन वो उसमें कहीं ना कहीं उसको जो है जबरदस्त टक्कर यूक्रेन की तरफ से मिल रही है। बिल्कुल नीरज, आप क्रीमिया में मौजूद हैं, आप 2014 का जिक्र कर रहे हैं, आप प्रतिबंधों का जिक्र कर रहे हैं। इस बार भी हमने देखा कि यूक्रेन पर जब रूस की तरफ से हमला किया गया तो फिर प्रतिबंधों की झड़ी लगा दी गई, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है तो वो जो प्रतिबंध हैं वो सीधे पुतिन पर चोट करने वाले अब ज्यादा नजर आ रहे हैं। उन आर्थिक प्रतिबंधों के बाद अब हम देख रहे हैं किस तरीके से पुतिन की बेटियों को लेकर न सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोपियन यूनियन भी पाबंदियों की बात कर रहा है। तो ऐसे में ये एस्केलेशन यहां पर अब और कैसे बढ़ती नजर आ रही है? बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल ठीक कहा आपने। रूस जो है पूरी तरह से, अगर हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, यूरोप की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो उनसे पूरा कट ऑफ हो चुका है। पूरा नाता एक तरह से कह सकते हैं कि खत्म हो चुका है रूस का। जैसे कि आपने बताया कि जो राष्ट्रपति पुतिन हैं, उनकी जो डॉटर्स हैं, बेटियां हैं, उन तक के भी सैंक्शन लगा दिए गए हैं। फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उनकी फैमिली तक का पर भी, डिफेंस मिनिस्टर्स, बड़े बड़े अधिकारियों के ऊपर, और फ्लाइट्स भी लगभग बंद हो चुकी हैं। पूरा नाता खत्म हो चुका है। सिर्फ अगर रूस का किसी से कोई नाता रह गया है तो अभी वो सिर्फ एशिया की कंट्री रह गई हैं, जिनमें चीन, भारत, यूएई, सऊदी अरेबिया, ये सब कंट्रीज़ हैं जो अभी भी कह सकते हैं कि अगर विरोध नहीं कर रही हैं तो वो उसके पक्ष में नहीं है, तो विरोध भी नहीं कर रही हैं। तो एक तरह से न्यूट्रल कंट्रीज़ हैं। सिर्फ और सिर्फ जो रूस का अभी जो संबंध है वो सिर्फ इन बड़ी एशिया की कंट्रीज़ के साथ रह गया है। अमेरिका और यूरोप की कंट्रीज़ के साथ लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका है। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीरज राजपूत इस तमाम अपडेट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।